रमजानुल मुबारक की बेहतरीन पेशकश। जायका फूड कॉर्नर पर आज से रोजदारों के इफ्तार के लिए जायकेदार आलू समोसा 20 रुपए में 3 पीस, आलू बड़ा 20 रुपए में 3 पीस, ब्रेड पकौड़ा 5 रुपए पीस, चिकन समोसा 15 रुपए पीस, चिकन कबाब 10 रुपए पीस, चिकन बिरयानी 50 रुपए में 250 ग्राम। किफायती रेट पर अफ्तार का सामान खरीदने के लिए खिदमत का मौका दें। हमारा पता लक्की स्वीट के सामने, मैन रोड, बबीना कैंट। प्रोप्राइटर मोहम्मद शफीक। कॉन्टैक्ट नंबर 7651992958। झांसी जिले की थाना ककरवई पुलिस ने हत्या की एक बड़ी गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गरोठा के पर्यवेक्षण में यह सफलता हासिल की गई। आपको बताते चलें कि 1 मार्च 2025 को थाना ककरवई के ग्राम डुमरई में गंगा प्रसाद उम्र 45 साल पुत्र स्वर्गीय झुल्ली का शव खून से लथपथ हालत में उसके खेत में पड़ा मिला था। इस संबंध में बादिया कुमारी लक्ष्मी देवी पुत्री हरदयाल अहरवार ने थाना ककरवई में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने गहन विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर रमेश विश्वकर्मा उम्र 54 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मुरलीधर विश्वकर्मा का नाम उजागर किया। रमेश, जो मृतक गंगा प्रसाद का ही गांव का निवासी था, हत्या के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त अपने खेत के पास मौजूद है। इस पर थाना ककरवई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रमेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसका और गंगा प्रसाद का खेत पर रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते गुस्से में आकर रमेश ने कुल्हाड़ी के वार कर गंगा प्रसाद की हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। इस मामले का खुलासा करने में पुलिस टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार साहू, उप निरीक्षक बाबूराम, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल आशीष यादव ने सराहनीय भूमिका अदा की। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना है। पुलिस की इस सफलता से क्षेत्र में अपराधियों में दहशत और जनता में विश्वास बढ़ा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। ये थाना ककरवई में 1/3/2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगा प्रसाद, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, वो अपने यहाँ खेत के पास जो उनका ट्यूबवेल था उसी के पास उसकी लाश छत-बिछत अवस्था में मिली थी। ये लग रहा था कि उनको किसी धारदार हथियार से मारा गया। उसके पास पश्चात शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया था और उनकी भांजी द्वारा अगले दिन इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा कई लोगों से पूछताछ की गई। इसमें सर्विलांस टीम, स्वाट और अन्य टीमें लगाई गई थी, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फिर पुलिस द्वारा मुखबिर के माध्यम से ये जानकारी मिली कि इनके खेत के पास ही एक सूरज विश्वकर्मा का खेत पड़ता है। उसको लेकर उस दिन वो वहाँ पर देखा गया था। तो पुलिस को ने उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में ये उसने बताया कि 1 तारीख की रात में गंगा प्रसाद की हत्या मेरे द्वारा की गई थी, क्योंकि वो अपने खेत में जाने का उससे सेक्टर मना किया। उसके पश्चात इन दोनों की हाथ टाक हुई है। उसके बाद उसने कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें इंस्पेक्टर जो प्रभारी ककरवई हैं, उनकी द्वारा इसका सफल अनावरण किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, लगभग ब्लाइंड मामला, पूरा ब्लाइंड मामला जब माना जा रहा था, कैसे पुलिस वहां तक पहुंची और कैसे हत्यारे को पकड़ने में सफलता मिली? पुलिस ने 2-3 और चीज़ों पे, जैसे एक तो शक था कि कहीं, क्योंकि ये शादीशुदा नहीं था गंगा प्रसाद, तो एक शक था कि कहीं प्रेम प्रसंग वाला मामला तो नहीं है।
दूसरा, उसके साथ उसकी भांजी भी रहती थी, लगभग जिसकी उम्र 22 साल के 23 के आसपास थी। उस एंगल पर भी काम किया गया तथा इनका अपने भाई से स्वयं ज़मीन का विवाद चल रहा था, उस एंगल पर भी प्रयास किया गया, लेकिन सभी एंगलों में पूछताछ के बाद ये पता चला कि इनके द्वारा नहीं किया गया। लेकिन कल इनकी, क्योंकि ये सूरज कुछ दिनों के लिए भाग भी गया था, फिर ये कल लौटा है, तो कल रात में इनको पूछताछ के लिए लाया गया, तब ये सारी चीज़ें निकल के आई कि केवल रास्ते को लेकर विवाद, कि रास्ता जाने के लिए मांग रहा था, वो मना कर दिया। इसी गुस्से में आकर उसने इनको मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सर जाति भी बना कोई विवाद? नहीं, जात नहीं, चूँकि ये अहिरवार समाज का था, ये विश्वकर्मा है। जमीनी विवाद नहीं, केवल सेक्टर में जाने को रास्ता, चूँकि खेत उसका आगे था, सेक्टर को लेकर इनका विवाद हुआ था तत्काल, उसके पूर्व कोई विवाद नहीं था।